Good morning, students. Last we have discussed about various methods to find the distance. Our today's topic is accuracy and precision. देखो बेटा, एक्यूरेसी क्या होती है. सपोज मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है, द नेम इज ए बी. क्लियर है. और मेरे को पता है कि इसकी कुछ जो मेजरमेंट है, इसकी जो लेंथ है, इट्स ट्रू वैल्यू इज, मेरे को पता है इसकी वैल्यू जो है, इसकी लेंथ जो है ए बी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर है. ठीक है जी, क्लियर है. ये मेरे को पता है, इट इज ट्रू वैल्यू. अब मैं किसी स्टूडेंट को बोलता हूँ कि मेरे को इसकी लेंथ मेयर करके बताओ. मेरे को पता भी थी इसकी लेंथ, बट मैंने फिर से अपनी जो चेकिंग के लिए उसको बोला कि एक बार आप भी इसको मेयर करके बताओ. तो वो स्टूडेंट इसको डायरेक्ट मेथड से स्केल के यूज करके इसको मेयर करके बताता है मेरे को, और वो बोलता है कि जो लेंथ ए बी है, मैं इसको 1 लिख देता हूँ कि फर्स्ट स्टूडेंट मेरे को ये बताता है 4.6 सेंटीमीटर. क्लियर है जी. अच्छा, अब मैं किसी दूसरे स्टूडेंट को बोलता हूँ, वो इसकी लेंथ को मेयर करके बताता है 4.7 सेंटीमीटर. क्लियर है. अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक्यूरेसी क्या है. देखो बेटा, उसकी ट्रू वैल्यू ये थी 4.5 सेंटीमीटर. स्टूडेंट 1 ने ये मेयर की, स्टूडेंट 2 ने ये मेयर की, वैल्यू इसकी 4.7. ठीक है. तो इसमें से किसकी एक्यूरेसी है? देखो बेटा, तो जो हमारे पास स्टूडेंट 1 है, इट मेयर्स द एक्यूरेट वैल्यू. तो एक्यूरेट वैल्यू हम किसे बोलते हैं? द वैल्यू विच इज क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू. ठीक है, द मेजरमेंट विच इज क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी. सेकेंड इज प्रिसीजन. देखो बेटा, प्रिसीजन क्या होता है? अब देखो, जैसे ये हमारे पास ए बी लेंथ है, मैं इस स्केल से इसको मेयर करना स्टार्ट करता हूं. देखो, ये एग्जैक्टली जो लेंथ है, इट इज नॉट एग्जैक्टली 4.5. देखो, ये 4.5 नहीं बन रही है, ये 4.5 से थोड़ी सी ज्यादा है. एग्जैक्टली 4.6 भी नहीं है, 4.5 और 6 के बीच में ये वैल्यू आ रही है. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है? ये जो मेरा स्केल है, ये बेकार हो चुका है. ठीक है. क्यों बेकार हो चुका है? ये मेरे को एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बता रहा. ये मेरे को ये नहीं बता रहा कि ये 4.5 है या 4.6 है. ठीक है. बट मैं इस स्केल को अगर ध्यान से देखूं, देखो मैं इसको कैमरा की तरफ कर रहा हूं, यहां पे जो है इसके साथ देखो, जो इसका जो लीस्ट काउंट होता है 1 mm को भी इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. देखो, ये 2 सेंटीमीटर तक इसने 1 mm को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. आगे ये पार्ट्स में डिवाइड नहीं है, बट 2 सेंटीमीटर पर तक ये आगे फर्दर पार्ट्स में डिवाइड है. ठीक है जी. तो हम अगर हमारे पास कोई 2 सेंटीमीटर तक की लाइन होती, ठीक है जी, जैसे ये स्मॉल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, तो मैं इसको बता सकता हूं, ये जो लाइन है, इट इज 4.25. ठीक है, सॉरी, इट इज 1.25. ठीक है. तो इसकी जो लेंथ है 1.25 मीन्स ये जो अभी स्केल है वो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक मेरे को वैल्यू दे सकता है. ठीक है, क्लियर है. तो ये जो हमारे पास डेसिमल के साथ जितने भी डिजिट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड प्रिसाइज, दे आर इंक्लूडिंग इन प्रिसीजन, एंड दीज वैल्यूज आर कॉल्ड प्रिसाइज्ड वैल्यू. ठीक है. अगर मेरे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता जो ये 4. सपोज ए बी इज इक्वल टू, वो मेरे को बता देता दिस वैल्यू इज 4.52, देन आई कैन से दिस इज मोर प्रिसाइज वैल्यू. ठीक है, क्लियर है जी. अच्छा, एक्यूरेसी और प्रिसीजन में हमें थोड़ा डिफरेंस भी पता होना चाहिए. जैसे मैं दोबारा बोलता हूं कि ए बी 4.5 सेंटीमीटर इज ट्रू वैल्यू. ठीक है. अब स्टूडेंट ए मेयर करता है 4.6 वैल्यू. ठीक है. और स्टूडेंट जो बी है, जो 1 है, वो 4.6 मेयर कर रहा है. जो स्टूडेंट 2 है, वो अब मेयर कर रहा है 4.75 सेंटीमीटर. ठीक है. अब देखो, स्टूडेंट 1 को हम इससे ट्रू वैल्यू से कंपेयर करेंगे. ठीक है. और दिस वैल्यू इज क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू, सो दिस इज एक्यूरेट वैल्यू. ठीक है. एक्यूरेट वैल्यू बट नॉट प्रिसाइज, क्योंकि ये 1 डेसिमल तक ही हमारे पास रिजल्ट है. अब स्टूडेंट 2 की वैल्यू को देखो, इट इज अवे फ्रॉम द एक्यूरेट वैल्यू बिकॉज एक्यूरेट वैल्यू इज 4.5, दिस इज 4.7, बट इसने एक डेसिमल और दिया है. ठीक है. सो दिस वैल्यू इज कॉल्ड प्रिसाइज वैल्यू.
ठीक है, नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज। क्लियर है। अब मेरे पास अगर स्टूडेंट कोई थर्ड स्टूडेंट है जो वो मेरे को वैल्यू दे देता है 4.56, ठीक है। अब ये फर्स्ट रीडिंग ये है, सेकंड रीडिंग ये है, थर्ड रीडिंग ये है। मेरे को बताना है कि तीनों में से कौन सी वैल्यू एक्यूरेट है। देखो बेटा, तो ये 4.6, ये 4.75, ये 4.56, तो दिस वैल्यू इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, सो दिस इज कॉल्ड एक्यूरेट वैल्यू। अब मेरे को दोनों में से बताना है तीनों में से कौन सी वैल्यू प्रिसाइज है। अगेन देखो, अब तीनों में से जो प्रिसाइज वैल्यू है वो भी यही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पास दो खासियत है, एक तो ये एक्यूरेट भी है और दूसरी प्रिसाइज भी है, तो मैं इसको प्रिसाइज कंसिडर करूंगा, ठीक है। कोई मेरे पास थर्ड टर्म फोर्थ टर्म आ जाती, वो फोर्थ स्टूडेंट वो मेरे को बोल देता माई वैल्यू इज 673 सेंटीमीटर। अब 1 2 3 4 इन चारों में से कौन सी एक्यूरेट वैल्यू है? अगेन दिस वन। कौन सी प्रिसाइज वैल्यू है? देन दिस वन। द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट 4 इज प्रिसाइज वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि ट्रू वैल्यू कौन सी होती है, विच इज क्लोजर टू द सॉरी, ये जो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू कौन सी होती है, विच इज क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू, वेदर इट इज प्रिसाइज वेदर इट इज नॉट। क्लियर है। और प्रिसाइज वैल्यू कौन सी होती है? विच हैज मोर नंबर ऑफ डेसिमल्स। ओके। आर नेक्स्ट टॉपिक इज डिमेंशनल एनालिसिस। देखो बेटा, डिमेंशनल एनालिसिस थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसमें हमने सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, डिमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड डिमेंशन फार्मूलेज, ठीक है। तो हम पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि व्हाट आर डिमेंशनल फार्मूलाज, ठीक है, और व्हाट आर द डिमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखो बेटा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, हम स्पीड से स्टार्ट करते हैं। स्पीड, जिसका फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और अगर मैं इसकी यूनिट निकालना चाहूँ, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, ऐसा यूनिट, और टाइम की सेकंड, तो ये बन जाता है मीटर पर सेकंड। क्लियर है। अब डिमेंशनल फार्मूलाज क्या होते हैं या डिमेंशंस क्या होती हैं कि जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उसको हम किन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे, ठीक है। हमारे पास डिमेंशन फार्मूलाज मेन 3 क्वांटिटीज में लिखे जाते हैं, मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है। अगर मैंने स्पीड का डिमेंशनल फार्मूला लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? देखो, अब मैं स्पीड के पास चलूं तो इसके पास क्या है, एक तो डिस्टेंस है और दूसरा टाइम है, तो इसके पास मास नहीं है, तो m फॉर मास, इसकी पावर को मैं लिखूंगा 0, ठीक है। और लेंथ इसकी 1 है तो इसको 1 लिख सकते हैं, और टाइम की जो पावर है, देखो टाइम डिवाइड हो रहा है तो मैं इसकी पावर को -1 लिखूंगा, ठीक है। तो डिमेंशनल फार्मूला क्या होता है कि हमने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और वो कैसी पावर में है, इस फॉर्म में लिखना है, इसको बोलते हैं हम डिमेंशनल फार्मूला, ठीक है। क्लियर है। हम और भी डिमेंशनल फार्मूलाज लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड का ऑलरेडी हमारे पास फार्मूला है m0 l1 t-1 अपॉन टाइम अगेन, ठीक है। तो t के लिए टाइम आ गया, तो टाइम को ऊपर हम लेके जाएंगे तो ये पावर बन जाएगी m0 l1 और t-2, ठीक है। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का वे है ये। और अगर पावर 1 हो तो हमें पता है कि उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और हमें ये भी पता है अगर पावर 0 है तो समथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो इस m को भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वी कैन राइट सिंपली lt-2। दिस इज डिमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। सो अगर हमने डिमेंशनल फार्मूला को डिफाइन करना हो, देन वी कैन से these are the expression that indicate which of the fundamental unit of mass, length and time enter into derived unit of that quantity with what power। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, they are defined as the expression that indicate which of the fundamental unit, these are the fundamental units of mass, length and time enter into the derived unit of that physical quantity
विद व्हाट पावर, ठीक है। कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज मास लेंथ टाइम में से उस डिराइव्ड यूनिट में एंटर कर रही हैं, विद व्हाट पावर, उसकी पावर भी शो करते हैं डायमेंशन फार्मूला। तो 2 और 3 फिजिकल क्वांटिटीज का फार्मूला मैं ड्राइव करके लिख देता हूँ, बाकी मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको असाइनमेंट दूंगा, आप सभी ने इसका रिप्लाई करना है। तो मैं एक लिख देता हूँ यहाँ पे, फोर्स। फोर्स का फार्मूला जर्नी होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फॉर मास वी कैन राइट m। अभी हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला निकाला था, इट इज L_t-2, ठीक है। तो सिंपली वे में दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स। सेकेंड वी हैव वर्क डन। तो वर्क का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स के लिए मैं ये फार्मूला फिर से उठा लूंगा, M_L_t-2, और डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, और उसकी पावर भी कितनी है 1, तो मैं यहाँ पावर 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। सो इट बिकम M_L_2t-2। क्लियर है। सो दिस इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर वर्क डन, दिस डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स, ठीक है। अगर आपको एक्सेलरेशन का डायरेक्ट फार्मूला नहीं पता तो हम इसको और स्मॉल फॉर्म में डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज विच यू हैव टू फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला। फर्स्ट वन इज फॉर असाइनमेंट, इट इज पावर। पावर का अपने फार्मूला बताना है, इलेक्ट्रिक पावर यू कैन से। सेकेंड, लीनियर मोमेंटम। इसको स्मॉल p से हम लिख सकते हैं। थर्ड वन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल g। फोर्थ वन इज डेंसिटी, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी, ठीक है। फिफ्थ वन इज प्रेशर। काइनेटिक एनर्जी, इसका मैं फार्मूला लिख देता हूँ, हाफ mv²। इन द सेम वे पोटेंशियल एनर्जी, mgh। सो आपको ये फार्मूलाज लिख के मेरे को असाइनमेंट पर्सनल चैट बॉक्स में सेंड करने हैं। थैंक यू।